नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकनीति.com। बीते 4 सालों में लगातार आप एक शब्द का जिक्र सुनते होंगे, मीडिया मॉनिटरिंग। जब पुण्य प्रसून वाजपेयी को एबीपी न्यूज़ से निकाला गया तो उन्होंने लगातार सरकार पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक टीम कार्य करती है जो मीडिया मॉनिटरिंग करती है। मीडिया मॉनिटरिंग का सीधा सीधा मतलब यह समझा जा सकता है कि सरकार तमाम पत्रकारिता संस्थानों और पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और उनके द्वारा की जाने वाली खबरों पर लगातार नज़र रखती है। इसी के साथ पिछले चुनावों के बाद राहुल गांधी पर डेटा एनालिटिका एक कंपनी है जिसका सहयोग लेकर भारत में चुनाव लड़ने की बात कही गई। डेटा एनालिटिका जो कंपनी है वह आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी विचारधारा को जानने की कोशिश करती है और उस हिसाब से कंटेंट को तैयार किया जाता है और आपके विचारों और आपकी विचारधारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में परिवर्तन किया जाता है। अब इसी संदर्भ में एक नया मामला सामने आया है। आज सुबह द टेलीग्राफ के हवाले से एक खबर लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि एचआरडी डिपार्टमेंट ने एक पत्र जारी किया है जिसमें 900 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के 3 करोड़ छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सीधे तौर पर सरकार के साथ साझा करने की बात कही जा रही है। इस पूरी खबर और इस पूरे कार्यक्रम और इस तरीके से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको सरकार के साथ साझा करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार छात्रों और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कामों को प्रोत्साहित करना चाहती है। पर तमाम शिक्षाविद और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पूरे योजना के पीछे सरकार की एक खतरनाक पैटर्न या आइडियोलॉजी जो है वो एक्सपोज होती है। सरकार सीधे सीधे छात्रों की विचारधारा, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट और उनके द्वारा लिखी जाने या कही जाने वाली बातों को जानना चाहती है। इस तरीके से क्या सरकार 3 करोड़ से ज़्यादा छात्रों की विचारधारा में परिवर्तन करना चाहती है या जानना चाहती है कि वो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं? क्योंकि आपने लगातार देखा कि जेएनयू में यदि आप सरकार के विपरीत जाते हैं तो छात्र जैसे कन्हैया कुमार जैसे लोगों को घेरा जाता है। कन्हैया कुमार का मामला अपने आप में एक अपवाद है, उन पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो उन्हें सीधे तौर पर मुक्त कर दिया जाना शायद सही नहीं हो सकता। पर क्या सरकार की इस सब चीज़ों के पीछे कोई गलत मंशा नहीं है? इसके लिए सरकार ने एक लेटर जारी किया है जिसमें एक पूरी टू डू लिस्ट बनाई गई है और सरकार ने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी को एक प्राध्यापक जो पढ़ा रहा हो या ना पढ़ा रहा हो ऐसे स्टाफ को सोशल मीडिया चैंपियन के तौर पर नियुक्त किया जाए जो लगातार तमाम यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों और उनके द्वारा किए गए कामों का जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा और सरकार को देगा। जिस तरीके से डेटा एनालिटिका काम करता है, जिस तरीके से सरकार मीडिया मॉनिटरिंग करती है, अब वह छात्रों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखना चाहती है। यह एक खतरनाक कदम तो हो ही सकता है, पर पूछा जाना चाहिए कि जिस देश में सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करवा रही है, अपने बजट में वो विदेशों से मंगाई जाने वाली किताबों पर टैक्स स्लैब को बढ़ा देती है, वही सरकार बच्चों के अच्छे कामों को प्रोत्साहित करना चाहती है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनके डेटा को कलेक्ट करके यह किस तरीके की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना चाहती है, जिस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। पर जब एक सरकार बहुत मजबूत होती है और जब वह एक नए भारत का सपना लेकर चलती है तो वह ऐसे कदम उठाती है। क्या आप इसे तानाशाही का दौर नहीं मानते? यह वीडियो आप देख रहे थे द लोकनीति.com पर। धन्यवाद।